सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 10th का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट नंबर 3। तो आई होप आप लोगों ने दोनों पार्ट देख लिए होंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें करी हैं। और अगर नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और लेक्चर को शुरू करते हैं। आज जो लेक्चर होगा वो होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो आप देख ही रहे होंगे, मैंने थोड़ा बहुत तैयारी कर रखी है पहले से ही। पार्ट नंबर 3 एक खूबसूरत सन हमारा, जो हमें अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है, एनर्जी है। और ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज सेड टू बी द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। इतना हम पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं, और इसके साथ साथ मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देता ही रहूँगा। चलिए, तो देखते हैं कि क्या है। इतना मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग इतना पढ़ चुके थे, आप देख रहे हैं। अब हेडिंग जो हमारी होगी वो क्या होगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, खूबसूरत सी हेडिंग लगा देते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, LAWS, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन के कुछ नियम बने। क्या बने? कुछ नियम, कायदे कानून, कायदे प्लस कानून बने यार बाबा। अच्छा, एक बात बताइए, अब तक हम लोगों ने ये पढ़ चुके थे कि रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम अ मीडियम बाउंस बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये डेफिनेशन आई होप आप सभी बच्चों ने पढ़ ली होगी, याद कर ली होगी। तो अब मैं बार बार सूरज नहीं बनाऊंगा, सन नहीं बनाऊंगा, देयर इज अ सोर्स। सोर्स से क्या आ रही है? एक लाइट, किसकी? रे आ रही है, बीम आ रही है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ रे की, कि रे आ रही है और उसको क्या मिला? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या मिल गया उसको? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से क्या होगी? लाइट बाउंस होगी। कहां होगी? लाइट बाउंस होगी। अब इसके जस्ट परपेंडिकुलरली हमने क्या बना दिया? नॉर्मल। और ये एंगल ऑफ क्या हो गया? इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन क्या बनती है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नथिंग बट आई इज इक्वल टू एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे कौन है? ये जहां से जो आ रही है, देखो यहां पर मैंने आते हुए इसका साइन बनाया। अब ये जो है, अब मैं जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं, ये देखिए आप, हाँ। और ये जो है, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, यानी एंगल बिटवीन आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बेचारी ये गरीब सी नॉर्मल, गरीब सी नहीं है, सीधी खड़ी हुई है, ये टेढ़ी है। अभी इसको बताएंगे और अच्छे से, इनके डेफिनेशंस बताएंगे हम। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड एंगल इज इक्वल टू आई, एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड आर। अब इसकी खास बात है, आपको ये दोनों याद रखना है। तो हमारा जो पहला नियम कहता है, जो हमारा फर्स्ट रूल कहता है, वो ये कहता है, बहुत इजी है, याद भी होंगे आपको, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे ये बात क्या हुई? अब बताते हैं मैथमेटिकली एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब आप 10th क्लास में प्रवेश करते हो और आप 12th क्लास की तैयारी करने लगते हो, एक्चुअली जो कैरिकुलम है भारत का वो ऐसा ही है। हम लोग 10th में बहुत बेसिक पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का, लाइट का, ऑप्टिक्स का। वहाँ 12th में जैसे जाते हैं ना, तो हमें सारी वैल्यूज़ और सारे लॉज हमें याद होना चाहिए, क्योंकि काम आते हैं। और सेकेंड पॉइंट जो आया बहुत इंपॉर्टेंट ये भी था, ये क्या है? इंसिडेंट रे, ये क्या है? नॉर्मल, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों एक ही प्लेन पे होंगे, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन पर आते हैं या एक ही पॉइंट पर आते हैं। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर लाई ऑन सेम प्लेन का मतलब क्या? एक ही प्लेन पर है। जैसे एक प्लेन होता है, एक पॉइंट पर समझ लो इसको, क्या होता है? एक ही पॉइंट पर आते हैं। ये तीनों एक ही पॉइंट पर हिट करेंगे, ठीक है? क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ सेम पॉइंट या प्लेन। ये होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जो कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज किया जाते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? इतना समझ में आया? पक्का? मिटा दूं? ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई ऑन अ सेम पॉइंट। अब देखो क्या है, अब देखो एक बहुत प्यारी सी चीज़ बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है इसके नॉर्मल से, मतलब कोई लाइट इंसिडेंट ही हो रही है नॉर्मली, यानी लाइट आ रही है नॉर्मल के थ्रू, तो जाएगी कैसे? आप सभी बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर आ रहा होगा, कि सर जैसे आई वैसे ही चली जाएगी रिफ्लेक्ट होकर। बिल्कुल सही उत्तर है, लेकिन इसका रीज़न बहुत कम लोग दे पाते हैं। जो बच्चे हैं वो कम दे पाते हैं। हमारे टीचर्स तो हमें दे देंगे, तो आपके टीचर्स आपको देते हैं, जो आपको वर्चुअल टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पुनीत सर पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है? ये है रिफ्लेक्टेड, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी तो मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बहुत कंफ्यूज होता था, बहुत ज़्यादा। अभी आपको टेंशन मतलब, मैं सिखा दूंगा आपको कैसे याद रखना है उसको। एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये जो इंसिडेंट रे वो आई है नॉर्मल, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना है? अरे अगर ये ऐसे आती तो एंगल यहां होता, अभी एंगल कितना है? अरे 0। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है? 0। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज 0। और आपको अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो आई होगा वही आर होगा, यानी आई इक्वल टू 0, तो एंगल आर इज ऑल्सो इक्वल टू 0। दैट कैन बी डन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी। अगर ऐसे जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ हो जाएगा। इन द सेंस वी कैन से दैट जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब क्या है, जब हाँ, इसका नोट बना के लिख लेना कि जब कोई इंसिडेंट रे नॉर्मली आती है तो वो उसी पाथ को फॉलो करती है जिस पाथ से वो वापस आती है। लिखवाऊं क्या? लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं है। कमेंट में लिख देना अगर लिखवाने की जरूरत हो तो, मैं लिख दूंगा अपनी लैंग्वेज में, अपन बहुत आसानी से लिख देंगे इसको, ठीक है? अब जो हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? रिफ्लेक्शन कितने, इसके लास्ट में एक से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, मजा आ जाएगा, दिमाग खोल देगा आप लोगों का। बहुत बच्चे गलती करते हैं उस क्वेश्चन में। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के अंतर्गत हम देखेंगे कि कितने प्रकार के हैं। तो जो हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो टाइप्स में 2 प्रकार का है। कितने प्रकार के? 2। तो पहला होता है रेगुलर। क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन।
और दूसरा बोलेंगे क्या होगा? यस, इर्रेगुलर, वेरी नाइस, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन कुछ किताबों में इसका नाम कुछ और भी दिया रहता है, स्लैश डाल के लिख देता हूं, डिफ्यूज्ड। क्या? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड। अब रेगुलर से तो समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ रेगुलर होगा, समांतर होगा। इर्रेगुलर से समझ में आ रहा है कि समांतर नहीं होगा। तो देखते हैं इसके डायग्राम कैसे बनते हैं। देखो क्या होता है, जो रेज होती हैं सन से, जो भी रेज आती हैं वो पैरेलल ही आती हैं। तो सारी रेज जो होती हैं वो पैरेलल जाती हैं, ठीक है। ये देखो सारी रेज पैरेलल आ गई और यहाँ से हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया और मान लीजिए कि वो क्या है? मिरर। मान लीजिए वो एक स्मूथ सरफेस है। क्या है? स्मूथ सरफेस, ठीक। अब लाइट रे आई पैरेलली फ्रॉम द सोर्स, दिख रहा है, ठीक है। अब जब यहां पर हम नॉर्मल बनाएंगे, यहां पर भी हम नॉर्मल बनाएंगे, यहां पर भी हम नॉर्मल बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि लाइट रे जो जाएंगी रिफ्लेक्ट होकर, वो भी पैरेलल होके ही जाएंगी। यानी व्हेन लाइट रेज कमिंग पैरेलल and reflected back and all the reflected rays are parallel, then this type of reflection is called smooth या regular reflection। जो लाइट रेज पैरेलल आई और पैरेलल ही गई, मतलब इंसिडेंट रे भी पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है, उस वाले रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे? बोलते आओ, स्मूथ रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए? हमें स्मूथ सरफेस नहीं चाहिए, तो हमें रफ सरफेस चाहिए। ये रफ सरफेस हो गया, रफ सरफेस। ये इतना दूर दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, रुक जाओ, मैं यहां बना देता हूं। ये हो गया रफ सरफेस। बहुत बढ़िया पुनीत सर। अब अगेन हम लोग एक सोर्स को लेके आ जाएंगे, बहुत बढ़िया। वही हमने 3 लाइट लेके आए पैरेलल, तीनों लाइट पैरेलल आई, रेस ये पैरेलल आ गई, ठीक है। अब ये पैरेलल नहीं जाएंगी, तो ये कैसे जाएंगी? और ये पैरेलल नहीं जाएंगी, तो आई तो पैरेलल लेकिन गई पैरेलल नहीं। आई तो पैरेलल, गई तो पैरेलल नहीं। यानी ऑल द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल बट रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। Then this type of reflection is said to be diffused and irregular reflection। बस यही है। आप ये पढ़ चुके हो, सब पढ़ चुके हो, लेकिन आपको हर एक चीज पता होना चाहिए। 10th क्लास में आ गए, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक सवाल देता हूं, वीडियो के अंत का एक सवाल है, बड़ा मजा आने वाला है। अगर वो सवाल आप लोग कर लोगे, मुझे पता है ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप सवाल कर लोगे, ठीक है। मिटा दूं? ठीक, एक सवाल लिखता हूं, बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, मुझे पता है आप लोग कर लोगे ये सवाल। चलो सबसे पहले क्वेश्चन डाल देते हैं। क्वेश्चन, सवाल ये है, इफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस is 30 degree, then find the angle of reflection. Find the angle of reflection. एक बार वो क्वेश्चन पढ़ दूं। If the angle between incident ray and reflecting surface is 30 degree, find the angle of reflection. सब लोग बच्चे बोल रहे होंगे सर 30 डिग्री, और कुछ समझदार बच्चों ने दोबारा जब क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आंसर बोल दिया होगा 60 डिग्री। मुझे पता है कुछ बच्चे डायरेक्ट से दिमाग में आया होगा, अरे सर 30 डिग्री आई इक्वल टू आर। अभी तो आपने बताया एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मुझे पता है सब बच्चे, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, और कुछ बच्चों ने जब दोबारा क्वेश्चन पढ़ा होगा तो उसका आंसर आएगा 30 या 60। 60 वाला सही है, 30 वाला गलत है। 60 वाला सही है, 30 वाला गलत है। मैं बताता हूं कैसे। एक बार और क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा कि आपने कहां गलती कर डाली।
ये वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर मैं इसको मिरर नहीं बोल रहा हूं, अभी भी मैं मिरर नहीं बोल रहा हूं इसको, लेकिन ये स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं, लॉज जो हैं रिफ्लेक्शन के, वो सारे सारे के सारे या तो मिरर हो या स्मूथ हो या रफ हो, हर जगह वैलिड है। हर जगह, चाहे वो स्फेरिकल मिरर क्यों ना हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, रिफ्लेक्शन के लॉज हर जगह वैलिड है। ठीक है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो ना, अभी सब पॉइंट टू पॉइंट लिखवा भी दूंगा मैं। अच्छा, अब ये आई इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको थोड़ा सा एंगल कम करते हैं अपन। ठीक है, ये आई इंसिडेंट रे और ये आई, तो इसका मैंने बना, हाँ, रे डायग्राम के अंदर एरो बनाना अति आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू मार्क द एरो। it will feel you will feel that the direction of the incident ray is coming, right? After reflection, तो यहां बन गई नॉर्मल, मैं इसको डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, और ये बन गई नॉर्मल, सॉरी ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे। आप बिल्कुल खूबसूरत सा डायग्राम बनाना, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इसको मैं बोलूंगा नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है, एंड दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अच्छा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अरे सर यही तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस? सर दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। सब बच्चे कंफ्यूज हो गए, सब बच्चों ने यहां 30 लगा दिया होगा। आई नो आई नो आई नो, ये 30 डिग्री। अब ये पूरा कितने का? 90, 90 माइनस 30 कितना हो गया? 60। अगर एंगल I इज इक्वल टू 60, तो एंगल R कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो आंसर कितना होगा? 60 डिग्री। तो आंसर विल बी 60 डिग्री। आंसर विल बी 60 डिग्री। समझ में आया? पक्का 100%? ये न्यूमेरिकल समझ में आया? ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूंगा मैं, और आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई लाइक ठोकने का, और चैनल में नए हो तो क्या करने का? सब्सक्राइब करने का। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप मुझे मोटिवेट करते रहें, मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा। तो तब तक के लिए क्या करना है आपको? पढ़ते रहना है और बढ़ते रहना है। जय हिंद।